देशांतरी विस्तार देखेंगे। देशांतरी विस्तार हम यहाँ से देखेंगे भारत का। ये देशांतरी विस्तार यहाँ से जाएगा। एक गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है, यहाँ से होकर के यहाँ तक जाते, यहाँ से जाता है अच्छा देशांतरी विस्तार। तो यहाँ से देखेंगे ये 68 डिग्री, ये जो रेखा होती है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट देखेंगे। ये आपका ईस्ट है, इसे पश्चिम नहीं लेंगे क्योंकि हम ग्लोब में इसकी स्थिति देख रहे हैं। जब ग्लोब में देखेंगे तो ये जो आपका ग्रीनविच से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इधर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 इधर लेंगे, ठीक। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पर देखेंगे आपका 97 डिग्री 25 मिनट आपका ईस्ट है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब यहाँ से देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट आपका ये पूर्वी देशांतर, ये आपका पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक। ये भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि भारत की लंबाई कितनी है। इसमें देखेंगे टोटल आपका देशांतरी विस्तार कितना, टोटल आपका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो भारत का जब एक एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे ऐसे जब जाएगा तो ये आपका टोटल जब 20 मिनट घटाएंगे तो टोटल मतलब कुल आपका अक्षांशीय विस्तार, कुल आपका अक्षांशीय विस्तार इसका कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट जब घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट। इसका टोटल कुल अक्षांशीय विस्तार इसका यहाँ से हो जाएगा। जब यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ तक जाएगा लगभग, यह जब देखेंगे इसमें लगभग यह 30 अक्षांशीय विस्तार आता है। इसका लगभग 30 अक्षांशीय विस्तार आता है। इसका कुल हम देशांतरी विस्तार जब देखेंगे, कुल देशांतरी विस्तार का कुल देशांतरी विस्तार जब देखेंगे तो हम निकालेंगे इसका 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट बराबर कर देंगे, इसका हो जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट। यह भी लगभग 30 ही माना जाता है क्योंकि यह उसके नजदीक है, लगभग 30। तो जब दोनों का अक्षांशीय हम देशांतरी विस्तार इस तरह से जब इसका देशांतरी विस्तार हम देखेंगे यहाँ तक जाएंगे तो कुल मिलाकर इसका देशांतरी विस्तार भी लगभग 30 आता है और अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 आता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे भारत का आकार कैसा है। तो हम देखेंगे भारत का आकार इस प्रकार से, भारत का आकार हो जाएगा चतुष्फलकी भारत का जो आकार है चतुष्फलकी, क्योंकि 30 डिग्री आपका देशांतरी है, 30 डिग्री इसका अक्षांशीय विस्तार है, इसलिए भारत का जो आकार हो जाएगा वह चतुष्फलकी आकार हो जाएगा। चतुष्कोणीय आकार में इसका आकार होता है। अब इसका हम देखेंगे, भारत का हम देखेंगे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे पश्चिम बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु। इस तरह से हम भारत का उत्तर दक्षिणी और पूर्वी बिंदु जानेंगे, कहाँ से ऊपर किसको क्या बोलते हैं, किस बिंदु के इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये गुजरात है, ये आपका जब देखेंगे ये नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका साउथ। जो दक्षिण में इसका मुख्य बिंदु है, दक्षिण में इसका मुख्य बिंदु इसे बोलते हैं हम कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं, इस तरह से नहीं, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हम यहाँ देखेंगे, इसे बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी
या केप कैमोरिन या केप कमोरिन, या इसे बोलते हैं आशा, इसे बोलते हैं, नहीं सर, बस इसे दो नाम से जानते हैं, केप कमोरिन। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि पे आता है, मुख्य भूमि, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में मुख्य भूमि। ठीक, उसके बाद अगर पूरे भारत का देखेंगे तो पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है, इसे बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पार्सेनियन पॉइंट, पार्सेनियन पॉइंट, या इसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन बिंदु। एक पूरे भारत का है, ये मुख्य भूमि का है, ये आपका दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब देखिए इसका हम उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु जो है आपका ये यहाँ पे पड़ेगा, उत्तरतम बिंदु ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसे बोलते हैं लद्दाख। अभी नया राज्य, नया केंद्र शासित राज्य बना है लद्दाख। लद्दाख में स्थित आपका इंदिरा पॉइंट, नीचे वाले को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ऊपर वाले जो बिंदु होता है आपका यहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इसे हम बोलेंगे इंदिरा का जो लद्दाख में स्थित है, ये आपका हो जाएगा उत्तरतम बिंदु। अब इधर देखेंगे, इसे बोलते हैं जो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से, इसे बोलते हैं किबुथु, ये आपका हो जाएगा पूर्वी बिंदु। इधर देखेंगे पश्चिमी बिंदु में जब आएंगे, गुजरात में स्थित है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश पूर्वी में हो गया। एक पश्चिम में जब जाएंगे तो गुजरात में स्थित है, गुजरात में जो इसका पश्चिमी बिंदु से बोलते हैं गोरमोता, या बोलते हैं इसे सर क्रीक, ठीक, गोरमोता या सर क्रीक इस नाम से। ये आपका पश्चिमी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है, और ये आपका उत्तरी बिंदु है, और ये आपका दक्षिणी बिंदु है। इस तरह से जान गए कि हम भारत के पूर्वी पश्चिम उत्तर बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अब भारत की हम लंबाई चौड़ाई देखेंगे, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है उत्तर से दक्षिण। जब इसकी हम लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो इसको होता है 3214 किलोमीटर, और इसका हम जब पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी देखते हैं लंबाई चौड़ाई, तो इसकी हो जाती है 2933 किलोमीटर। हम इसको किस तरह निकालते हैं, हम जानते हैं कि जब एक एक डिग्री को हम एक एक रेखा खींचते हैं, ठीक, एक एक डिग्री पे एक एक रेखा खींचते हैं, यहाँ पे जब हम खींचते हैं तो एक एक डिग्री में एक एक रेखा खींची जाती है, ठीक। तो दो, पहली बात हम जानते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। हमने देखा अभी कि जो इसका अक्षांश है, टोटल कुल अक्षांशों की संख्या 30 है। अब 30 में हम 111 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3330 किलोमीटर। क्योंकि हम 30 माना है, लेकिन जब उसको हम देखेंगे तो इसका जो एक्चुअल अक्षांश रेखा है ये 29 डिग्री 2 मिनट है, तो ये कम हो जाएगा। जब 29 डिग्री 2 मिनट में गुणा करेंगे इसका तो लगभग इतना आएगा 3214 किलोमीटर। अब इसका हम देखेंगे देशांतरी विस्तार, नहीं इसका हम देखेंगे ये आपकी हो गई भारत की, यहाँ लिख दे रहे हैं भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई
3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई इसकी हो जाएगी आपकी 29-33 किलोमीटर। ये आपकी होगी भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई। इन्होंने ये हमने देख लिया। अब इसके आगे देखेंगे भारत की क्षेत्रफल। पहले हम जानेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल, जब भारत का क्षेत्रफल देखेंगे इसका कुल क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इससे 6 बड़े देश और हैं जिनका जानना हमें जरूरी है, इसको हम जान लेते हैं। इससे भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला है रूस। आपका रूस, भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से क्षेत्रफल के? पहला रूस, देखो रूस। दूसरा पहला है रूस, दूसरा आपका कनाडा, तीसरा आपका चीन है। रूस, कनाडा, चीन। चौथा आपका आता है अमेरिका। यह USA। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। पांचवा आपका आता है ब्राजील। पांचवा नंबर पे आता है आपका ब्राजील। छठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आपका आता है भारत। ये 6 बड़े देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े। इसका हम ट्रिक बना के लिख सकते हैं, याद नहीं होता तो ट्रिक बना के लिख देंगे। रुक चीन, अब आ भारत। रुक चीन, अब आ भारत। र से देखेंगे आपका रूस हो जाएगा, र से रूस। ठीक, क से आपका कनाडा हो जाएगा, कनाडा। चीन है, तीसरे नंबर पे चीन है। अ से आपका हो जाएगा अमेरिका, और ब से हो जाएगा आपका ब्राजील। ब से आपका ब्राजील, और अ से आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भ से भारत है। ठीक, इस तरह से हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है। और 8वें स्थान पे देखेंगे तो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना आपका 8वें स्थान पे आता है। इस तरह से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर संपूर्ण भारत का अगर भूमि की दृष्टि से देखेंगे तो